भारतीय बाजार में अगर किसी गाड़ी के 10 लाख से ज़्यादा ग्राहक मौजूद हैं और खासकर वो एसयूवी हो तो वो कोई और नहीं, Hyundai क्रेटा है। और इस गाड़ी को देखा जाए तो इसी साल लॉन्च किया गया था और तब से अब तक 80,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी है और अब इसका एन लाइन वर्जन आ चुका है। और ऑब्वियस सी बात है, एन लाइन वर्जन भारतीय बाजार में जो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तरुण सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू अंकित। सर, एन लाइन साल 2021 में आपने शुरुआत की, तब से अब तक 22,000 ग्राहक आप जोड़ पाए हैं। क्या लगता है कि क्रेटा एन लाइन के आने के बाद ये जो ग्राहकों की संख्या है और कितनी होगी? देखिए, एन लाइन जो है ना, आई थिंक एन लाइन का जो औचित्य है, एन लाइन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ वॉल्यूम नहीं है। एन लाइन एक दर्शाता है एक नए भारत को, नया भारत जो कि यंग है, नया भारत जो कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, नया भारत जो चाहता है कि ये चीज़ मेरे लिए है। वो उसको जनरल चीज़ नहीं चाहिए, उसे कंटेंट भी चाहिए तो वो मेरे लिए है, उसे गाड़ी चाहिए तो मेरे लिए है, एक्सक्लूसिविटी चाहता है। आई थिंक एन लाइन वो देगा। एन लाइन एक परफॉर्मेंस 1.5 टर्बो इंजन है। आप देखिए, एमटी एक्सक्लूसिविटी हमने दिया है एन लाइन में, डीसीटी तो है ही, चाहे वो पावर है, चाहे वो एक्सेलरेशन है 0 to 100 इन 8.9 सेकेंड। आप देखिए, फ्रंट पूरा चेंज किया गया है, चाहे वो ग्रिल है, चाहे वो लाइट्स हैं, चाहे वो इंटीरियर्स है, ऑल ब्लैक इंटीरियर, रेड इंसर्ट्स, एंड जो लोगो है आपको ये दर्शाएगा कि यस, दिस कार इज़ फॉर मी, ये कार मेरे लिए है, ये कार सबके लिए नहीं है, ये कार मेरे लिए है। आई थिंक ये एक नए भारत की परिभाषा है। आपने क्रेटा एन लाइन के लिए सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन ही क्यों चुना? मतलब डीजल इंजन भी आपके पास है, वो क्यों नहीं चुना? बिकॉज ये जो कस्टमर है वो चाहता है एक्सेलरेटिंग स्पीड, वो चाहता है परफॉर्मेंस। आई थिंक जो टर्बो इंजन है, 1.5 टर्बो इंजन है, इसको हमने लोकलाइज भी किया है, ये एक बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और हमारा मानना है कि ये जो कस्टमर है वो बिल्कुल पक्का है कि उसे कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसे वो टर्बो ही चाहिए। अच्छा, अब एन लाइन से हटकर थोड़ा आगे जाते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है, तो आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, अगर आप पिछले फाइनेंशियल को देखते हैं, हमने इतने सारे मॉडल लॉन्च किए, ऑलमोस्ट कहते हैं ना, वो घर के सारे बदल दिए। हमने ऑफ कोर्स वर्ना लॉन्च किया, फुल मॉडल चेंज, हमने नया एक्स्ट्रा लॉन्च किया, हमने न्योस में चेंजेस किए, ऑरा में चेंजेस किए 2023 में, हमने आयोनिक 5 लेके आए जनवरी 2023 में, हमने वेन्यू में एडास लेके आए, तो बहुत चेंजेस किए हैं। Hyundai ने हमेशा माना है कि कस्टमर्स को कनेक्ट करने का तरीका है नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजीज। तो हमारे प्लान यही हैं कि देश के लिए क्या हम कर सकते हैं, देश की इकोनॉमी के लिए क्या हम कर सकते हैं। पिछले साल की अगर आप बात करते हैं, हमने 9% से ग्रोथ किया, इंडस्ट्री ने भी 8.2% से ग्रोथ किया। हमारा ये मानना है कि भारत में जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, आई थिंक एक बहुत ब्राइट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। कभी कभी आप सुनते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिसेशन है। आई थिंक इंडिया इज़ अ वेरी ब्राइट स्पॉट इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है कि हम भारत में हैं, हम भारत में हैं और भारत इतना अच्छा कर रहा है। और Hyundai जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब देखिए, अभी हम तीसरे महीने में साल के, क्रेटा आई, क्रेटा एन लाइन आ चुकी है, 3 महीने में 2 नए मॉडल आ चुके हैं। आई थिंक वेरी वेरी गुड। सर, देखा जाए इंडस्ट्री जो है ना इलेक्ट्रिक कारों की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर मार्केट देखा जाए तो एसयूवी पर बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ड है, तो इसमें आपका क्या टेक है? कि बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आप देखते हैं, पिछले साल हालांकि 2% इंडस्ट्री ईवीज़ की तरफ गए थे और एसयूवीज़ 50% था। अगर Hyundai की बात करते हैं तो हमारा 60% पेनिट्रेशन एसयूवीज़ था। इस साल हमने कहा है कि हम 65% पेनिट्रेशन एसयूवीज़ का करेंगे। अगर आप देखते हैं क्रेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 2015 में जब क्रेटा लॉन्च हुआ 13% एसयूवी था और क्रेटा ने ही एसयूवी रेवोल्यूशन इंडिया में लाया है। हमें बड़ा गर्व है कि आज मिड एसयूवी में क्रेटा सेगमेंट लीडर बना हुआ है। और पिछले महीने फरवरी में हमने 15,276 गाड़ियाँ, जो कि हाईएस्ट एवर मंथली सेल है, वो किया है। तो एसयूवी और ईवी जो है आई थिंक 4 चांद लगाने वाला है। और गोइंग फॉरवर्ड हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे जैसे लोकलाइजेशन होगा, अगर आप Hyundai की बात करें तो हमने बैटरी पैक्स की लोकलाइजेशन ऑलरेडी अनाउंस किया है, वो हमें कॉस्ट कम करने में मदद करेगा और आगे आप Hyundai के स्टेबल से और ईवीज़ एंड डेफिनेटली एसयूवी एवीज़ देख पाएंगे। सर, अब ईवीज़ की बात हो रही थी, तो जिस तरीके से Hyundai के लिए जो सेंट्रो ने किया है, क्या इसी तरीके की कोई ईवी आ सकती है? मतलब वही सेम स्मॉल साइज में, वही मैं मानता हूँ कि क्रेटा ने जो किया है, इनफैक्ट वो तो उसके तो कोई सानी नहीं है, क्योंकि क्रेटा ने एक नए भारत को एक उम्मीद दी है, ये दिया है कि यस, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, अब मुझे गाड़ी चाहिए जो कि बड़ी है, जो कि सेफ है, जो कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर है, जिसमें फीचर्स हैं, जिसमें मेरे परिवार के सारे लोग
अच्छी तरह से यात्रा कर सकते हैं और मैं लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकता हूँ। सो क्रेटा एक बहुत बड़ा एक वो है। आगे जाके हमारा ये मानना है कि मार्केट शिफ्ट हो रही है एसयूवीज़ की तरफ और ईवीज़ में भी ज़्यादा एसयूवीज़ को ही हमारा ये मानना है, हमारी जो स्टडी कहती है वो एसयूवीज़ को ज़्यादा कस्टमर्स का लव मिलने वाला है, क्योंकि जैसा आपको बताया 13% एसयूवी पेनिट्रेशन था 2015 में, 50% आ चुका है, आगे शायद 55% और शायद 60% भी पहुंच जाए। हम लोग भी 65% पे ऑलरेडी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं 2024 में। तो एसयूवीज़ इज़ द वे टू गो और हम लोग एसयूवी स्पेस में और फोकस करके और लाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, अगर आप देखते हैं हमने वर्ना लॉन्च किया, उसमें हमें सेगमेंट लीडरशिप मिल चुकी है। पिछले साल हमने नियोस ऑरा के फेसलिफ्ट लेके आए। तो हम एक फुल रेंज मैन्युफैक्चरर हैं और हम हर सेगमेंट में नए से नए मॉडल लाने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।